मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है जो थ्रिफ्ट ओनर फेस करते हैं? जो भी न्यू थ्रिफ्टर्स हैं वो एक गलती क्या करते हैं, डिट्टो कॉपी करने लग जाते हैं। कभी आप अपनी यूनिकनेस कभी नहीं लेके आ सकते जब तक आप किसी को कॉपी करोगे। खुद का कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। किसी और की कॉपी यार कितने दिन कर लोगे। जो बंदा अपना फेस दिखा के अपनी रील्स पोस्ट वगैरह डाल रहा है, मे बी 99% चांस है वो फेक नहीं है। हमेशा जो जितने भी छोटे थ्रिफ्टर्स होते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ अगर अपना फील्ड मेंटेन करोगे ना, तो लोगों को लगेगा कि मैं इसमें बाई 100% करूँगा। बीच में आपको भी हेट मिला था। कुछ लोग होते हैं जो अपने ट्रेड सीक्रेट रिवील कर देते हैं, उनको अच्छा माना जाता है। जो अपने ट्रेड सीक्रेट या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो नहीं बताते, तो उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। तुम्हें सिर्फ उसका 10% ही पता है, असली 99% कोई भी नहीं बता सकता ब्रदर। मैंने अगर फॉर एग्जांपल मान लिया, चलो ठीक है ब्रदर आप एक काम करो, मैं यहाँ से माल लेता हूँ, आप यहाँ चले जाओ। अब जिसको मैंने वहाँ भेजा, अब उसकी मैं श्योरिटी तो दे ही नहीं सकता। हाँ करेक्ट है। लेने के बाद वो कहता है कि भाई तूने क्या दिला दिया। सबसे पहले पॉइंट यही आएगा, तूने दिला क्या दिया। मैंने बताया तो दिक्कत है, अगर मैंने ना बताया तो भी कहता है कि ये अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है या ये। तो इसीलिए किसी को तुम प्रेफर भी नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा शॉप खोल रहा है उसके क्या स्ट्रगल्स होते हैं? कभी भी कोई भी शॉप हो, शॉप हमेशा शॉप अपने हिसाब से नहीं चलती, तुम्हारे सराउंडिंग में जो कस्टमर्स है उसके हिसाब से चलती है। अभी ट्रेंड क्या है पता है, बस पानीपत जाना है, वीडियो शूट करना है, डालना है, अकाउंट को फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और स्टॉक के नाते उसके फीड में जाके चेक करो कोई स्टॉक है, कोई डिसिप्लिन है, कोई क्लैरिटी है, कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी कुछ भी करो अपना थॉट क्लियर रखो, आप सोच समझ के करो। कोई कर रहा है किसी को कॉपी करके मत करो। आप जो बोलते हो वही आप बनते हो। आपका सबसे महंगा कौन सा आइटम गया और कितने का? मेरा जब मैंने फर्स्ट टाइम बेल परचेज किया था तो उस टाइम सिंगल पीस निकला था, एक ही एक कारहट का जीन्स निकला था। तो उस टाइम उस ब्रांड के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, जस्ट वो क्लोथ्स काफ़ी हार्ड था। तो उस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि चलो ठीक है मैं अपने लिए पर्सनल वेयर के लिए रख लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे बाद जब मार्केट पता चला कि उसकी ब्रांड वैल्यू कुछ हाइप पे है, और वो भी थ्रिफ्ट वाली इंडस्ट्री में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो सोचा, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसका प्राइस वाइस चेक किया, तो मैंने उस जीन्स का और उसका कंपैरिजन किया। तो फिर मैंने कहा आई थॉट वाओ क्या क्रेजी चीज़ें मैंने रखी हुई है अपने कलेक्शन में। फिर मैंने सोचा चल ठीक है इसको रखने से अच्छा है क्या पता एक बार डाल के देखते हैं। तो आई थिंक 2200 समथिंग मैंने उसको सेल किया था, 2200 रुपये। और जब मेरे को नॉलेज नहीं था उस टाइम ना अरे बढ़िया है, होता है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में किसको नॉलेज होती है कि अगर किसी भी आप उसमें जाते हो तो आपको बेयर मिनिमम नॉलेज होती है, उसमें आप जो कर सकते हो वेल एंड गुड, बस करना चाहिए। बिल्कुल। सो ये बताना आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं ऐसा पर्सन था कि मतलब कुछ भी करो तो मैं कुछ भी ट्राई कर देता था। अगर आप मुझे आज स्पोर्ट्स सिखाओगे तो मैं स्पोर्ट्स में घुस जाता था, और मैं कभी कोई किसी म्यूज़िक में बोलोगे तो उसमें घुस जाता था। तो मेरा कोई मतलब नीश नहीं था कि मेरे को ये करना है वो करना है, रैंडमली जस्ट जो भी मिल जाता मैं करता था। तो मेरे को एज इन द सेंस कि मेरे को इस फील्ड पे फर्स्ट टाइम मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई, जब मैंने एक इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल किया था। तो रील्स स्क्रॉल करते करते एक फॉरेनर्स का वीडियोस आए कि बेल वगैरह ओल्ड क्लोथ्स को उसको कैसे प्रेजेंटेशन करके सेल करते हैं मार्केट में, उसकी क्या वैल्यू है। तो फिर मेरे को एक थॉट आया कि यार अच्छा है, मे बी कुछ इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स उनका आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक कर रहे हैं ओल्ड क्लोथ्स को वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मतलब इन द सेंस कि अगर मैं ओल्ड क्लोथ्स जब इससे पहले मैं लेके पहनता था तो उस टाइम मैं किसी से बोलता ही नहीं, इवन मैं अपने घर पे भी बोलने में थोड़ा शर्माता हूँ कि यार मैं कहीं मार्केट से पटरी से लेके मतलब मैं वेयर करता हूँ करके। तो फिर मेरे को एक थॉट आया कि चल ठीक है मे बी अच्छा है, थोड़ा एक उसी वर्ड्स को लेके, थ्रिफ्ट वर्ड्स को लेके मैंने इंस्टाग्राम में जस्ट एक सर्च किया था। तो आप मानोगे नहीं, लिटरली एक कम से कम 40-50 अकाउंट्स आने लग गए, छोटे छोटे अकाउंट्स, मतलब कोई अच्छे फॉलोअर्स भी थे, कुछ अच्छे 100 के 50 के। तो उस टाइम देखते देखते कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स पे थे। तो पहले डर लगता था कि यार किसी से पूछो तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ऑब्वियसली बी ऑनेस्ट किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। उस टाइम मेरे को उसका वैल्यू नहीं पता, आज मेरे को उसका मीनिंग समझ आ रहा है कि उनके पास कितना काम है, कोई वो नहीं है कोई किसी को नॉलेज उतना जल्दी शेयर कर पाए, क्योंकि वो भी बिजी है अपने बिजनेस पे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को रीच किया कि मतलब ये थ्रिफ्ट होता है क्या है, हाउ ही विल गो, मतलब कैसे चलता है क्या नहीं। क्योंकि मेरे को तो पता है, नॉलेज है कि मतलब यहाँ से इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स लिए मतलब मैं थ्रिफ्ट कर नहीं रहा, मतलब लेके मैं बाई करता हूँ, सेल वगैरह कुछ नहीं करता। स्टार्टिंग से मेरे को थ्रिफ्टिंग ही करता हूँ मैं। तो मैंने सोचा अपने अंदर मतलब मेरे को इतना अच्छा नॉलेज है, दिल्ली में हर मार्केट पता है कि इधर कहाँ पे क्या डलता है क्या नहीं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ।
तो फिर एक ये भी सेल्फ डाउट था कि यार करूँ, चलेगा, मेरे से कोई लेगा, या मेरी कोई कलेक्शन कोई क्लिक करेगा भी या नहीं। तो फिर मैंने सोचा चल ठीक है, ट्राई करते हैं करके। फिर उसके बाद छोटे छोटे अकाउंट जो भी आए, मतलब जो मेरे निश के थे, जैसे 100, 200, 300, उस हिसाब से जो अकाउंट थे उनको मैं अप्रोच करता था। तो मेरे को अभी भी याद है, एक अकाउंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम उस ब्रदर को मैंने मैसेज किया, उसने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, ऐसे नहीं है कि नहीं दिया, उसने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मैंने बस यही पूछा उनसे कि वी हैव इंटरेस्ट दैट सेम निश के हैं, क्या हम दोनों साथ में काम करें। तो कहने लगा कि ब्रदर कि क्या साथ में काम करें, मतलब मैं समझा नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के साथ काम करूँ। तो फिर दैट टाइम रियली हर्ट मी फॉर लाइक कि यार क्या बोल रहा है ये। तो मैंने रियलाइज़ किया क्यों हम किसी के साथ कंबाइन होके करें या किसी को अप्रोच करूँ, क्योंकि मेरे को इतना गट्स नहीं था कि मैं अपने दोस्त को जाके बोलूँ कि आ जाओ यार, पुराने कपड़े लेके बेच के सेल के पैसे कमाते हैं, क्योंकि किसी को नॉलेज ही नहीं है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया चल यार खुद ही का ट्राई करते हैं, किसी से पूछना बोलना क्या फ़ायदा। फिर कुछ और भी जो 2-3 छोटे मोटे अकाउंट्स थे उनके पास भी जब मैंने गया था, तो उन्होंने भी वो अपनी जगह ठीक कर ही रहे थे, उतना ऐसा वो नहीं है। फिर मैंने कहा अब किसी से जाना बोलना करना वेस्ट है, अपना खुद ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा, मतलब मेरे पास उतना सेविंग्स भी नहीं थी, ना मेरे पास कुछ पैसे थे, मतलब थे कुछ, वो मतलब ऐसा है कि नहीं लाइफ चल जाए, तो एकदम इतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं सकता। तो मैंने ट्राई किया कि यार चल ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ऐसे क्लिक करते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे रील्स बनाते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया मेरे पास कुछ मेरे खुद के जो ऑलरेडी जो थ्रिफ्टेड किए हुए कपड़े हैं, मेरे पास ऐसे इतने सारे कपड़े पड़े रहते हैं कि थ्रिफ्टेड में, कि मैं लेके रखता तो हूँ पर पहनने में टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल अलग था। फिर जब मैं इसमें थ्रिफ्ट में आया तो फिर मैंने एक एक कपड़े को, फिर मेरे को रियलाइज़ किया कि मेरे ऑर्डर में भाई वाह इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी पड़े हैं। फिर मैंने उसको लाइक कैसे बताऊँ, मतलब एक अच्छा वे में फिर मैंने बहुत सारी फॉरेनर्स वीडियोस वगैरह देखी, तो वो उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है इतनी क्वालिटी रहती है, और उनका जो लाइटिंग है, शूट जो है एक नंबर का होता है। तो उसको देख के धीरे 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 थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसे ऐसे शूट होता है, ऐसे रखने पे थोड़ा लग रहा है कि हाँ होगा करके। तो फिर मैंने अपने जो भी मेरे पास जो छोटे मोटे जो 4-5 क्लोथ्स थे, या 10 मान लो 20 मान लो जो भी थे, फर्स्ट वीकली मैं कुछ भी नहीं, कोई प्लान कुछ नहीं, रैंडमली क्लिक किया डाल दिया, रैंडमली स्टोरी लगा दिया। मेरे को आज भी याद है 199 299 करके डालता रहता था ऐसे ही, मतलब जब सब कर रहे हैं हम भी करते हैं करके नॉर्मली डालता गया। फिर लाइक ऐसा एक स्टेज आया कि लाइक 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद एक कस्टमर्स का लाइक भी आया, कुछ का व्यूज़ भी आए, तो मेरे को और थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, थोड़ा अकाउंट को रील्स को ना थोड़ा बूस्ट करते हैं, बूस्ट जो नीचे एक ऑप्शन आता है ना, पैसे देके, तो यार आ नहीं रहा रीच, एक आध 10 व्यूज़ आ रहे हैं 20 व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या पता हम ट्राई करते हैं करके। फिर मैंने सोचा कि डालूँ। मैंने एक में आई थिंक 160 रुपये समथिंग मैंने इन्वेस्ट किया, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 4 to 5K में रुक गया वो, उतना ही जाता है, उससे ज़्यादा जाता नहीं है। किसी में 2K में रुक गया। फिर इसके बाद मेरे को और थोड़ा लगा कि थोड़ा और बूस्ट करता हूँ, और बूस्ट किया। मेरे को आज भी याद है वो 2 रील के लिए मैंने कम से कम 1000 रुपये तक खर्च कर ही दिए थे। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत रियलाइज़ आया कि मतलब कोई भी स्टार्ट इनिशियली स्टेज पे कोई भी अकाउंट आप चाहे जितना भी पैसे मतलब इन्वेस्ट कर लो, वेस्ट ही है मेरे हिसाब से। ऑर्गेनिकली जितना तुम शूट करते हो, ऑर्गेनिकली जितना तुम अपना स्टॉक वीडियोस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो मे बी चांसेस है आपका अकाउंट बूस्ट हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसे कभी मैं मार्केट से ले जाता हूँ, मार्केट से कहाँ से बाई करता हूँ, मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो ऐसे मेरे थॉट में मैंने कहा चलो कोई नहीं, मार्केट में यहाँ पे ये सामान मिलता है करके मैं रील्स बनाने लग गया। फर्स्ट रील, सेकेंड रील, थर्ड, फोर्थ रील पे वायरल। वो उस टाइम एक आई थिंक एक बीट ट्रेंड हो रहा था इंस्टाग्राम में। तो नॉर्मली मैं रेड फोर्ट गया था, तो वहाँ पे एक मोस्टली फेमस मार्केट है कॉर्नर पे ही। वो उस बंदे का मार्केट आज तक किसी को भी नहीं पता। हर कोई बंदा जाता है लाल किला, हर कोई बंदा परचेस करता है। बट जब मैंने वो रील डाली, आई थिंक 6 to 7 मिलियन, पता नहीं अभी भी शायद होगा, ज़्यादा ही होगा, उतना आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मेरे को वो जस्ट डालती 3 से 4 दिन में जस्ट नॉर्मल व्यू था। फिर उसके बाद जैसे ही वो ऑडियो ट्रेंड हुआ, वो थोड़ा और बूस्ट होने लग गया। बूस्ट फिर अकाउंट एक रीच लेवल पे आ जाती है, कहाँ आपके 100-200 फॉलोअर्स थे, फिर वो हिट करता है 500, 1000, 1200। क्योंकि कभी कभी कोई रील अगर चल जाती है तो रीच अच्छा अकाउंट पर मिल जाती है। देन आई रियलाइज़ कि यार अच्छा रीच हुआ है, मे बी चांसेस है कि थोड़ा अकाउंट और अच्छा गया है। तो मैंने सोचा चल ठीक है, अब अकाउंट तो अच्छा चला गया, अब मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, अब क्या करूँ। फिर वैसे 1-2 महीने ऐसे ही निकल गए, फिर कभी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता था, क्योंकि इतने हमारी लाइफ में जितने भी हैं इतने डिस्ट्रैक्शन हैं कि पूछो मत। फ्लो आने में बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर दोबारा डाले,
हम हिट होगा या नहीं। फिर इसके बाद ऐसे ही नॉर्मली चलता गया कि यार मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है यार, ऑल एंड दैट। फिर इसके बाद एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो एक शायद केरला का एक रील मेरे को हिट हुआ, मेरे फीड पे आया, क्योंकि मैं हमेशा उस टाइम जब एक ट्रेंड आ जाता ना कि मतलब अगर आप ज़्यादा अगर फीड चेक करोगे तो थ्रिफ्ट करके तो मोस्टली वही आएगा। हाँ, एल्गोरिथम वही सपोर्ट हाँ, करता है। तो उस टाइम फिर एक रील आया कि उस पर्सन ने छोटा सा दुकान था, एकदम बिल्कुल स्मॉल शॉप था, उसने रेनोवेशन वगैरह करके अपना डाला। तो आई थॉट कि यार इतना अच्छा कर रहा है, क्यों ना हम एक पेज करने से अच्छा साथ साथ में एक शॉप भी कर लेते हैं। फिर इसके बाद मेरे अंदर से एक डर ये भी था कि शॉप में यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन देगा, कौन नहीं। टू बी ऑनेस्ट, शॉप लेने से पहले पेज से मेरा एक भी ऑर्डर नहीं गया। 6 महीने हो गए मेरे, एक भी ऑर्डर नहीं आया। जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, आजकल तो लोग कहते हैं कि भैया मेरा स्टॉक डाल दिया, भैया मेरा 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऑर्डर ही नहीं आ रहे। जब मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था 6 महीने बाद आया था। ओके, मतलब 6 महीने का वो लंबा ड्यूरेशन आप डालते रहे बट फिर भी नहीं हुआ? नहीं, लाइक इन द सेंस मेरा आज भी याद है, फर्स्ट ऑर्डर था मेरा, कोलकाता का था। उन्होंने शायद 22 पीसेस जीन्स ऑर्डर किए थे फर्स्ट ऑर्डर में मेरा रिटेल वाला नहीं, होलसेल वाला ऑर्डर आया था। तो उन्होंने कहा कि आपका रील्स देखा मैंने कि आपका मतलब पेज अच्छा लगा। वैसे तो स्टार्ट मेरा जब मैंने शॉप खोला उस दिन पहला दिन ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे एरिया में जहाँ मैंने शॉप स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे जब मैं 2-3 दिन से जब कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था तो नियर बाई उनको लग गया, आइडिया आ गया कि हाँ आई थिंक ये कोई मतलब कपड़े का दुकान ही खुलेगा। बट उनको ये नहीं पता था कि थ्रिफ्ट खुलेगा। जब खुला लोकल में भी, जब उनको नॉलेज समझ आया ओके थोड़ा यूनिक ही खोल रहा है लड़का, फिर इसके बाद थोड़ा शॉप भी उसके हिसाब से रखा, तो सारे थोड़े मतलब अट्रैक्ट हो गए कि जितने भी यंग्स थे, जेंजी थे वहाँ पे, सारे के सारे अट्रैक्ट हो गए, छोटे से लेके बड़े से लेके, वाह यार काफ़ी अच्छा शॉप खोलिया, इतने छोटे में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगा, और जिस दिन मैंने जब पहला दिन शॉप खोला था और जितने भी स्टॉक थे ना वो सारे के सारे मेरे खुद के थ्रिफ्टेड वाले क्लोथ्स थे। देन फिर मैं और मेरे घर वाले शौक हो गए कि इतने सारे तूने कपड़े कैसे स्टॉक करके रखा कैसे है। मैंने कहा स्टार्टिंग से क्रेज़ है, लेके रखता हूँ, कभी कभार पहन लिया कभी कभार नहीं। और टू बी ऑनेस्ट जब भी मैंने वो सारे जितने भी थ्रिफ्टेड क्लोथ्स लिए अपने लिए एक बार भी नहीं पहना, वो सारे मेरे पास सिर्फ ऑर्डर में ऐसे ही पड़े हुए थे। और मैंने सोचा चल इसको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करता हूँ करके वो सारे के सारे मैंने शॉप में डाल दिया। फर्स्ट दिन पूजा हुआ, फिर उसके अगले दिन शायद आई थिंक कुछ कस्टमर्स आए, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। देन फर्स्ट डे भी कोई सेल नहीं। फिर मेरे को थोड़ा रात को, मेरे को आज भी याद है, न्यू ईयर वाले दिन जब मैं शॉप क्लोज करके जा रहा था, मैंने कहा यार आई थिंक मैंने बहुत बड़ा बैड डिसीजन ले लिया, क्योंकि एक बार भी मैंने मतलब पेज से एक ऑर्डर नहीं आया, और मैंने फर्स्ट दिन स्टार्ट किया और फर्स्ट दिन शॉप में भी मेरे कोई वो सेल नहीं आया। तो बहुत ही थोड़ा अजीब सा थोड़ा एक लगता है ना कि सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होने लगे। मैं रात भर नींद ही नहीं आई मेरे को। फिर मेरे को एक रील उसी दिन रात को देख रहा था, तो उस रील एक रील हिट हुई मेरे को। तो उसमें एक बंदा कहता है कि धंधे को जितना अच्छा तुम समझोगे उतना ही धंधा तुम्हें समझाएगा। आप इनिशियली स्टेज पे तुम कहोगे कि नहीं मुझे आज मैंने डाल दिया, कल ही मेरे को सारा माल सोल्ड हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये फील्ड ही नहीं, किसी भी फील्ड में कोई भी बिजनेस हो, पहले आपको इन्वेस्ट डालना पड़ता है, उसकी रोटेशन चलती है, फिर इसके बाद टाइम, फिर इसके बाद प्रॉफिट तो आपको 6 से 7 महीना आएगा ही नहीं, सिर्फ रोटेशन में चलता है। फिर इसके बाद जो धीरे धीरे आते हैं ना उसको कहते हैं प्रॉफिट। फिर इसके बाद अगले दिन आप मानोगे नहीं, मेरे को आज भी याद है 2700 रुपये 2700 रुपीज़ का पहला सेल हुआ। आई रियली हैप्पी दैट सेकेंड डे। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन ऑफलाइन लाइक रिटेल में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे। फिर मेरे को लगा कि हाँ रिटेल में भी फोकस करना है। फिर एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गो फॉर शॉप, सुबह मैं शॉप खोल के चला जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपना ऊपर आके अपना फ़ोटोशूट वगैरह कंप्लीट करके, फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके प्रेस साइन वगैरह करके फिर दोबारा शॉप में, फिर दोपहर में एडिटिंग तो टास्क अलग ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद इवनिंग में जब मैं बैठता हूँ ना कस्टमर रिटेंशन के लिए, बाप रे बाप, इतना स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मैं रिटेल कर रहा था तो मेरे को उतना हार्ड नहीं लगा। जितना ज़्यादा जब मैं होलसेल को मैंने पिक किया ऑर्डर्स, उतनी ज़्यादा मेरी डिफ़िकल्टी, काम ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो गया था कि मुझे ही शॉप खोलना है, मुझे ही कस्टमर्स को देखना है, मुझे ही शूट करना, मुझे ही एडिट करना है, और रेस्पॉन्स वीडियो कॉल पे सेलेक्शंस। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे को समझ आया कि लाइक यार अब एक हाथ से होगा नहीं। तो फिर मैंने मेरे फादर हैं तो मैंने उनको शॉप में थोड़ा उनको वो करने के लिए बोला कि आप थोड़ा देख लो, बाकी मैं ऑनलाइन में देख लेता हूँ। देन फिर मैं थोड़ा बहुत फ्री हुआ। फिर इसके बाद मैंने होलसेल स्टार्ट किए। होलसेल्स में ऐसा भी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्टिंग में मैंने 2-3 कस्टमर्स को भरोसा, मतलब लाइक मेरे साथ भी हुए हैं कुछ कांड
कस्टमर्स कहते हैं कि भैया COD करवा दो, भैया करवा दो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। स्टार्टिंग में मैंने कहा यार नहीं, अब ट्रस्ट इश्यू तो स्टार्टिंग में इतना आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट। उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मुझे भी वही डाउट होता, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा है कि इंटरनेट पे कि कोई भी 2 सेकंड में स्कैम कर देता, पता ही नहीं चलता। तो फर्स्ट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को कोई ट्रस्ट कर नहीं रहा, चलो हम COD दे देते हैं। जितने भी आते हैं सब, अगर जो बंदा ऑनलाइन पे करने भी आ रहा है ना, स्टार्टिंग में मैं ऐसा करता था कि आप COD ले लो, आप COD ले ही लो, आप ले ही लो। तो बंदा फिर COD पे ऐसे रिटर्न्स आने लगे कि मेरा जो प्रॉफिट था वो मेरे रिटर्न्स में ही जा रहा था, बच कुछ नहीं रहा था। और मेरा जो प्रॉफिट था वो भी मेरे उस पे जैसे एक्सपेंसिव जैसे होता है ना, पैकेजिंग ये वगैरह मटेरियल, हाथ में कुछ बच नहीं रहा था। फर्स्ट दिन जब मैंने मतलब अपना अकाउंट वगैरह देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है। जितना मैंने डाला, जितना मेरा आया उसमें ओके था, बट मेरे को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि क्या है, फर्स्ट टाइम मैं कभी, इससे पहले तो कभी कोई अकाउंट का या कोई बिजनेस का कोई भी नॉलेज नहीं था। तो पहला मंथ लॉस, सेकेंड मंथ फिर लॉस, थर्ड मंथ थोड़ा मेरे को लॉस भी नहीं था ना प्रॉफिट था, इक्वल था। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर समझ आता है कि मतलब हाँ, इधर रोकूंगा तो उधर गिरेगा ही गिरेगा। तो फिर मैंने COD स्टॉप कर दिया। मैंने COD इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि कुछ आजकल कस्टमर्स ऐसे हैं ना, रील्स देख लिया 2 मिनट में, भाई पसंद आ गया, भैया कॉल करते हैं। भाई आपको रात के 3 बजे 2 बजे तक भी कॉल आते हैं। मैं कितनी बार डिस्टर्बेंस हुआ, फिर भी मेरे को स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में कोई नहीं यार, कस्टमर है, भगवान है, बात करते हैं करके मैं नॉर्मली हाँ, चाहे 3 बजे हो 4 बजे हो, रिस्पॉन्स देता था। तो रिस्पॉन्स भी कुछ ऐसे आने लगे कि यार मतलब टाइम पास कर ले। 90% आपको जितने भी, अगर मैं कोई भी रील्स डालता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के लिए आता है। बी अ पेशेंट, बी अ पैशनेटेड, कोई पर्सन नहीं आता। अगर कोई आता है तो आपको पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज करेगा, या तो आपको कॉल करेगा, या तो आपको मैसेज करके पूछेगा कि भैया मेरे को डेफिनेटली चाहिए करके। और बाकी जो 99% होते हैं कि भैया हाँ हम तो ले लेंगे, आप भेज दो, बस पैक करके भेज दो। फिर आप सोचोगे कि हाँ चल बंदा इतना सही है, फ़ोन करो, नो रिस्पॉन्स। कुछ तो ऐसे भी हैं कि पार्सल लेने के बाद कह दिया कि पार्सल ही नहीं गया। फिर कोरियर ऑफिस से फिर मैंने उनको कोई प्रूफ ही नहीं था, क्या कर सकते हैं। फिर कोरियर वाले ने भी बोल दिया कि लाइक हमने तो डिलीवर कर दिया, हमारे पास प्रूफ है। फिर वो आर्ग्यूमेंट भी करने लग गए कि नहीं मैं केस कर दूंगा, ऑल एंड दैट। अभी रिसेंटली कुछ दिवाली का टाइम था, मेरा एक अच्छा कस्टमर था, तो उन्होंने मेरे से रेगुलरली लेते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि लाइक आपसे मेरे को अभी दिवाली आ रही है तो आप मुझे थोड़ा बल्क ऑर्डर दे दो। तो उन्होंने 100 जीन्स का ऑर्डर दिया था। तो मैंने कहा अच्छा ओके, मैं कर देता हूँ। मैं अभी उस टाइम बिजी था क्योंकि दिवाली का ऑलवेज मेरा भी फेस्टिवल है, सबका भी फेस्टिवल है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आपका कर दूंगा। तो इससे पहले भी उन्होंने लिया हुआ है, तो उस एक थॉट पे मुझे लगा कि हाँ ओके, मेरा कस्टमर है, थोड़ा नियर आपके यहीं की है, मतलब नियर बाई दिल्ली के ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उनकी शॉप है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। मैंने अपने साइड से जितना अपने लिए, मतलब एज अ मेरे लिए, जैसे जो एक वो होता है कि कस्टमर के लिए एक चॉइस होता है, एक अपना होता है ना, उस चॉइस पे उस बंदे को मैंने इतना अच्छे चीज़ें जीन्स सारी डाली। उसमें क्या है कि देखो थ्रिफ्ट में ब्रदर, मैं सबको बताना चाहूँगा 99% परफेक्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब मैंने ये भी थ्रिफ्टेड ही पहना है। अब इसमें भी अगर आप डीपली नोटिस करोगे तो कहीं से दाग, कहीं से धब्बा, कोई छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं। अब कस्टमर सब क्या सोचते हैं कि मैं आपको एक 250 रुपीज़ एक जीन्स के लिए दे रहा हूँ, तो मेरे को एकदम शोरूम में जो मिलता है ना सरप्लस वाला जीन्स, टैग के साथ एकदम खोलती पन्नी, ओ ऐसा जीन्स चाहिए करके। ऐसा जीन्स कोई नहीं दे सकता ब्रदर, थ्रिफ्ट में नॉट पॉसिबल। थ्रिफ्ट इन द सेंस, एक तो कुछ कपड़े होते हैं जो कि शॉप से एक्सपायर हो जाते हैं, एक सर्टेन पीरियड होता है कि इस शॉप में, इस डेट पे इतना इस क्लोथ बेच सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं, इसको निकाल देते हैं। तो उसमें कुछ टैग्स वाले कपड़े भी आते हैं, जैसे जिसमें टैग वगैरह लगे रहते हैं, और कुछ होते हैं डर्टी क्लोथ्स, उसको हमें रेडी करके सेल करना होता है। दैट्स द बिजनेस। अब आप ये नहीं समझोगे, आप बोलोगे कि मैंने तो दिया तुम्हें 250 रुपीज़, अब आप माल मांग रहे हो 1000 रुपये वाला, कौन दे पाएगा। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ कस्टमर्स अभी के जो हैं कुछ समझते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं समझता, तो भी हमारे सब समझते हैं, बट जो 10% जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा इरिटेटिंग कर देते हैं कि मतलब यार तुमने दिखाया कुछ, दे दिया कुछ। अब एक बार बताओ, लाइक 100 पीसेस है मेरे पास सैम्पल के, 100 जीन्स के फोटोज़ हैं। अब मेरे पास कस्टमर है 1000, अब मैं एटलीस्ट उस 1000 में 1000 को तो नहीं भेज सकता एक दिन में। मैंने अगर 5 या 10 बंदे को भी भेज दिया तो उसमें से जो पहला पिक करेगा उसी का ही माल होता है। हाँ, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट। एग्जैक्टली। तो उसने पिक कर लिया, सारा डन हो गया, पेमेंट के बाद गायब हो जाता बंदा।
पेमेंट करो, हाँ शाम को कर दूंगा, कल करता हूँ, सुबह करता हूँ। एक हट गया, दो हट गया, तीसरा हट गया, पाँचवा जो आता है वो थोड़ा ठीक रहता है कि भैया मैं ले रहा हूँ, मैंने पिक कर दिया, पेमेंट कर दिया उसको, और मैंने उसको पार्सल लगा दिया, ट्रैकिंग आईडी दे दी, निकल गई। अगले दिन आके बिना बोले पेमेंट करके कहता है मेरे को वही जीन्स दी है, तो आप क्या कैसे दोगे? पॉसिबल ही नहीं। अब उसमें मैं उनको बताता हूँ भैया आपने बताया, मेरा वसूल यही है कि जो पहले पेमेंट देता उसी का ही पार्सल होता है, चाहे मेरे दुकान पे भी आए चाहे मेरे पेज पे भी आए, जो पहले पेमेंट देता उसी का ही कपड़े होते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो। तो वो समझते नहीं है कस्टमर्स। फिर उसके बाद सिलेक्शन में तो और ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। हाँ, मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है जो थ्रिफ्ट ओनर फेस करते हैं? एक तो ये पेमेंट वाला इशू हो गया एग्जैक्टली कि लोग कपड़े वपड़े ले लेते हैं बट पेमेंट देने में इशू करते हैं कि कल दूंगा परसों दूंगा, और कितनी बार देते भी नहीं है। एग्जैक्टली। और क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो थ्रिफ्ट ओनर फेस करते हैं? सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ब्रदर पता है क्या है? सिलेक्शन ही होता है। सिलेक्शन। हाँ, एज अ एक थ्रिफ्ट ओनर का प्रॉब्लम यही है कि सिलेक्शन। क्योंकि क्या है ना कि अब कस्टमर पता क्या करते हैं, कस्टमर कहते हैं कि मेरे को आप सैम्पल भेजो। अब सैम्पल में आपके पास अगर 1000 पीस है, 1000 पीस कोई क्लिक करके नहीं बैठता, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि मैं 1000 जीन्स को बैठ के मैं क्लिक करूँ। चलो मैंने कर भी लिया, तो व्हाट्सएप कितना लिमिट देता है तुम्हें? 30 देगा या तो 100 देगा। अगर आपने 10 बार रिपीट करके डालोगे तो भी ठीक है। अगर एक बंदे को 1000 या 100 मैसेज भी जाता है ना, उससे ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो कस्टमर्स को लगता है कि अगर मैंने 100 भेज दिया तो 100 में से ना 1-2 सेलेक्ट करेंगे, अब कहेंगे और 100 भेजो। अब देखो कितना डिफिकल्टी होता होगा। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर चलो ठीक है, आपने मान लिया, मेरे से टाइम वेस्ट करा के, चाहे टाइम या कैसा भी हो, आपने करवा के सेलेक्ट कर लिया, मैंने 500 पीस भेजा आपको, आपने 10 पीस सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्या आता है कि कहते हैं कि मैंने जो सेलेक्ट किया ना वो मेरे को सिर्फ 32 साइज़ में ही चाहिए। अब ये बताओ कैसे दे पाऊँगा मैं? अब मेरे पास 10 डिफरेंट जीन्स है, उसमें से आपने 10 डिफरेंट कलर ले लिया। अब उसी में भी आप कहोगे कि मुझे मेरा वाला साइज़ ही चाहिए, तो कोई नहीं दे सकता, वो भी थ्रिफ्ट में। अगर सरप्लस होता तो मे बी पॉसिबल है, क्योंकि एक शेड के 10 पीस होता है, एक ही सैम्पल के, एक साइज़ के, क्योंकि वो बनते आते हैं उसी टाइप के होते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये तो रेयरली कुछ पीस मिल गया तो बड़ी बात है, एक और एक सेम सिमिलर मिलना पॉसिबल ही नहीं है थ्रिफ्ट में। तो ये एक थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस करता हूँ। मे बी हो सकता है बाकी वो किया नहीं किया वो नहीं पता, बट मेरा भी है ये है। और दूसरी बात, पेमेंट के टाइम बंदे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे अलादीन जब हम उसको रगड़ते हैं ना स्टार्टिंग में, तो मैं आके रगड़ेंगे, सर मैं 100 पीस ले लूँगा, 200 पीस ले लूँगा, आप रेट सही लगा दो। तुम्हें क्या लगेगा? ओके अच्छा कस्टमर है, मे बी पॉसिबल है 100 पीस ले सकता है, ठीक है भैया मेरा नॉर्मल रेट ये है, 100 पीस अगर लोगे तो मे बी पॉसिबल है, मैं ये पीस लगा दूंगा, ये रेट लगा दूंगा। ओके सैम्पल भेजो, भेज दिया आपने टू बी ऑनेस्ट मानोगे नहीं, 5 पीस मिल सकता है 10 पीस मिल सकता है, तो लगता है कि हाँ चल ठीक है यार कोई नहीं, सैम्पल के लिए मांग रहा है, मे बी हो सकता है क्या पता बाद में वो 100 पीस 200 पीस का ऑर्डर दे दे। 10 पीस ले लिया, भैया COD होगा क्या? मतलब पूरा एज तक पुश कर देते हैं। अरे यार मतलब कि ना, अब क्लियरली मेंशन है ब्रदर, नीचे कैप्शन में भी मेंशन है, सब जगह मेंशन है कि COD अवेलेबल नहीं है, फिर भी इरिटेटिंग के लिए पूछते हैं, या उनको पता नहीं है या क्या है। मतलब एक सर्टेन पीरियड में आता है कि यार क्या बोले इन्हें, फिर भी कोई नहीं, हाँ सर नॉट COD अवेलेबल, ओनली प्रीपेड, ठीक है। और प्रीपेड में कहते हैं मैं ट्रस्ट कैसे करूँ, उनका ये सवाल ओके, आई रियली एक्सेप्टेड दैट। मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ, चाहे जितने भी बंदे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहूँगा, जो बंदा अपना फेस दिखा के अपनी रील्स पोस्ट वगैरह डाल रहा है, मे बी 99% चांस है वो फेक नहीं है। जो अदर पर्सन का स्टॉक उठा के डालता है, स्टोरी पे स्टोरी लगाता है, या किसी का स्क्रीनशॉट, जैसे पेमेंट्स, मेरे खुद के स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल कस्टमर्स के बहुत सारे मिसयूज हुए हैं, तो ऐसे कोई जो डालता है अपने पेज में, तो उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक पेज दिखते ही क्लियर हो जाता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि अब हमें एक्सपीरियंस हो गया, बट कस्टमर्स को ऐसा नहीं रहता, क्योंकि वो अभी स्टार्ट है, तो वो सोचते हैं कि यार अच्छा है कि हो जाता है। अब ये बताओ, सरप्लस टी शर्ट 999 में कोई 5 टी शर्ट कोई दे देगा तुम्हें? सुन के आपको नहीं लग रहा है तो कस्टमर सोचते हैं कि वाह क्या बात है, क्या ऑफर है, 150 रुपये का सरप्लस टी शर्ट, वो भी बिग प्रिंट्स में, बैक प्रिंट, डाउन शोल्डर, वाह अपना पेमेंट दे देते हैं। हाँ सब कुछ कर देते हैं, फिर आके बोलते हैं भैया ये स्कैम हो गया मेरे साथ। यार थोड़ा वो जब बोल रहा है वो तो समझो, आजकल नॉर्मल टी शर्ट ही हमें 200 रुपये का नहीं मिलता, सिंपल टी शर्ट
वो आपको डाउन शोल्डर दे रहा है, वो भी 999 में। हमने ग्लोरी साइड तो बहुत देख ली, मतलब मेरे उसमें आए थे थ्रिफ्ट ओनर्स, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने अपनी अपना जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और उनको क्या क्या अचीवमेंट्स थी ये सब हमने जान लिया है। बट मेरा ये सवाल है और मुझे ये जानना है और शायद मेरे व्यूअर्स को भी जानना है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि थ्रिफ्ट जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो ग्लोरी को देख के आते हैं कि भाई पैसा मिलेगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा, कपड़े लेके आएंगे उनको बेचना नॉर्मल, ये सोच के आते हैं लोग। बट उसमें हार्ड पार्ट क्या रहता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो अगर 100 लोग थ्रिफ्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 90 का नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली तो वो इसका 10 लोग ऐसा क्या कर रहे हैं या वो 10 लोग ऐसा क्या झेल रहे हैं। राइट 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 ऐसा मतलब लाइक क्या है ना कि सब हमेशा इनिशियल स्टेज में सब पता क्या कंपैरिजन करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने भी नहीं किया, मैंने भी किया। स्टार्टिंग में जब मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था तो मैं किसी को देख के लगता था, इंस्पायर तो होता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बट लेकिन 99% अभी के जो कस्टमर्स जो भी न्यू थ्रिफ्टर्स हैं वो एक गलती क्या करते हैं पता है, डिट्टो कॉपी करने लग जाते हैं। मेरा एक कस्टमर था, जब मैंने स्टार्ट किया था 3-4 महीने बाद, उस बंदे का मेरे को कॉल आया, मेरे को कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत बड़ा इंस्पायर हूँ। मेरे को सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि यार मे बी मैं किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा अंदर से फील हुआ कि गुड यार, नाइस। मैंने उनको ये बोला कि ब्रदर आपके लिए जो चाहिए हो, मेरे से जितना हेल्प होगा मैं डेफिनेटली करूँगा। तो उसको मैंने सारी चीज़ें समझाया कि कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट डालना है, ये सारी चीज़ें बताया। तो फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद या महीने के बाद फिर उसका फिर दोबारा कॉल आता है, भैया मैंने सारा स्टार्टअप कर लिया, सब कुछ ओके है, ये देखो आप। जब मैंने देखा ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल शॉक हो गया। शॉक इसलिए हुआ, उस बंदे ने डिट्टो कॉपी मार के रखा मेरा मेरा बैनर से लेके, मेरे नाम से लेके, मेरा लोगो से लेके, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग डिट्टो कॉपी मार के बैठा हुआ। तो और ये भी कह भी रहा है कि भैया मैंने आपकी तरह इंस्पायर होकर मैंने शॉप भी खोल ली, पेज भी स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल टिकटॉ आपकी तरह। मैं फिर एकदम से लगा कि यार इस बंदे को मैं बोलूँ क्या। अगर मैं कुछ बोलता तो वो पहले सोचता है कि यार ये तो जल रहा है या वो। फिर मैं अगर इसको समझाऊंगा तो ये कहेगा ये क्या ज्ञान देने आ गया। फिर मेरे को एकदम अंदर से लग भी रहा था कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने एक चीज़ बोला, ऑल गुड, ओके है, परफेक्ट है, बी कंसिस्टेंसी रहना, ट्राई करना कुछ नया करे। तो फिर उसके बाद भी उसको कंफ्यूज हो रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे। वही चीज़ मैं उसको भी कह रहा हूँ, किसी को कॉपी करने के बाद आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, पर कभी आप अपनी यूनिकनेस कभी नहीं लेके आ सकते जब तक आप किसी को कॉपी करोगे। इनिशियल स्टेज में ये हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में किसी के साथ हेल्प कोलैब होके काम कर रहे हो, वो अलग बात है, पर डिट्टो कॉपी करना नॉट मेक अ सेंस मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ है, खुद का कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। ब्रदर, एग्जैक्टली। अब जब देखो मेरा क्या है, अब इन द सेंस मेरा जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा हटके होता है। क्योंकि मैंने फॉरेनर जो जितने भी वीडियोस वगैरह हैं, जैसे अपने लोकल में ही बहुत सारे बंदे से इंस्पायर हुआ, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन उनका क्या है ना, एक क्वालिटी मैटर करता है। इस धंधे पे जितना अच्छा बिकता है उतना अच्छा सेल होता है। तो हमेशा मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, मेरे पेज पे एक डिसिप्लिन रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने आड़ा तिरछा लिया। पहले स्टार्टिंग में मेरे प्रीवियस फोटोज़ वगैरह देखोगे, पहले मैंने भी ये गलती की है। तो उस टाइम मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरे पेज से सेल क्यों नहीं हो रहा। हमेशा जो जितने भी छोटे थ्रिफ्टर्स होते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ अगर अपना फीड मेंटेन करोगे ना, तो लोगों को लगेगा कि मैं इसमें बाई 100% करूँगा। अगर एक स्टॉक है, बेल से लेके आते हो, किसी से भी लेके आते हो, रिंकल्स होते हैं, ऐसे डाल दिया, ऐसे फ़ोटो डाल दिया, नॉर्मल सी, आड़ा तिरछी, कोई प्रेस नहीं, कोई आयन नहीं, कोई वॉश नहीं, कैसे होगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी जब अपने साथ, जब मैं बैठ के रियलाइज़ किया अपने पेज को कुछ दिनों बाद, तो मेरे को एक एक चीज़ मैंने अपने हिसाब से नोट करके रखा है। तो आप भी जितने भी छोटे मतलब क्रिएटर्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा, हमेशा अपने आप पे काम करो, अपने पेज पे काम करो। कोई कहता है कि भैया मेरा स्टोरी लगा दो, SFS कर दो, कुछ नहीं होता ब्रो, SFS से कुछ नहीं होता। एक सर्टेन पीरियड तक ही ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर एक बंदा 1 दिन लगा देगा SFS, 2 दिन लगा देगा, तीसरे दिन तू क्या करेगा भाई। तू अगर अपनी यूनिकनिटी लेके आएगा, अपने पेज पे दिखने में लगेगा कि हाँ ब्रदर, चाहे उसके 100 फॉलोअर्स क्यों ना हो, बट स्टॉक एकदम सॉलिड है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, स्टार्टिंग में लो प्राइस से स्टार्ट करो, लो प्राइस में सेल करो। और मेरे पास कुछ ऐसे हैं, मेरे से ले जाते हैं 250-200 के समथिंग, और वहाँ बाहर सेल कर रहे हैं 800 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये। भाई सेंस ही नहीं है यार। थ्रिफ्ट और सेल भी हो रहा है।
क्योंकि उनके पास मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा हो या उसको नॉलेज ना हो, जिसने लिया उसने सोचा हो क्या पता सरप्लस है। तो ये सब चीज़ें भी हो रही है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी मतलब छोटे फ्लिपर्स अभी जो जितने भी हो रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना जो पेज है उस पर काम करो और सर्टेन ऑफ पीरियड लाइक एक एवरेज अमाउंट रखो, ताकि तुम्हारा कोई कस्टमर एक रेगुलर बन जाए। जब रेगुलर बन जाता है ना, तो उस टाइम एक फ्लो आने के बाद कोई भी पेज ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, 100% चलेगा। बस वो फ्लो तभी आएगा जब तक तुम कंसिस्टेंसी रहोगे। जितना अच्छा डिसिप्लिन, रोज़ शूट आउट डालो। जब भी पोस्ट डालते हो, पोस्ट डालने से पहले सुबह अगर मतलब शाम को अगर डालोगे तो सुबह स्टोरी लगाओ, इस टाइम में इतने बजे मैं ये डालूँगा। ओके। ये चीज़ प्रेफर करती है, तो कस्टमर्स क्या है अटेंशन हो जाते हैं, हाँ मेरा ये फॉलोअर्स है, बंदा 7 बजे डालेगा ही डालेगा। और उस टाइम तुम रेडी रहोगे तो देखोगे सडनली कुछ समझ आएगा तो आप ऑर्डर कर दोगे। एकदम से तुमने 12 बजे डाल दिया, दोपहर के 2 बजे डाल दिया, फिर सुबह एकदम 6 बजे डाल दिया, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। क्योंकि क्या है कि एक अब एल्गोरिदम इंस्टाग्राम में भी मेरे हिसाब से तो पता नहीं, बाकी होगा भी सुना है मैंने कि कहते हैं कि इस टाइम में डालना चाहिए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने ग्राफ में चेक करो आपके ऑडियंस किस टाइम में एक्टिव है। बीच में आपको भी हेट मिला था कि आप अपने से मतलब ये आपको नहीं, इन जनरल थ्रिफ्ट में या किसी भी बिजनेस में होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने ट्रेड सीक्रेट रिवील कर देते हैं, उनको बोलते हैं लोग कि हाँ तू सब बताता है, ये करता है, उनको अच्छा माना जाता है। जो अपने ट्रेड सीक्रेट या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो नहीं बताते, तो उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। अब वो पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड होता है कि वो क्यों नहीं बता रहे, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रीज़न क्या है। तो जो बंदे आप कह रहे हो कि मतलब वो अपनी यूनिकनिटी है कि वो अपने चीज़ें बताता है, तो क्या वो 100% बताया है? ये भी मैटर करता है। हाँ। तुम्हें सिर्फ उसका 10% ही पता है। जो उसका कॉम्पिटिटर है, जो उसके साथ में काम करने वाला, जो उस फील्ड में ना, उसको पता है कि उसने सिर्फ 10% ही बताया, तुम्हें सिर्फ घुमाया। अगर असली 99% कोई भी नहीं बता सकता ब्रदर। मैं बी ऑनेस्ट कह सकता हूँ, चाहे आप मुझे हेट दो या ना दो, वो नहीं है। बट एज एन अ पर्सन मैं कहता हूँ, इस थ्रिफ्ट बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में ले लो, अगर हमारे थ्रिफ्ट बिजनेस में अगर मैंने चाहे बता भी दिया ना, तो उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे मैं बता दूँ, लाइक जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पे एक कस्टमर आता है, तो वो कहता है कि भैया मेरे को अच्छा लगा आपका स्टॉक वगैरह, आप भी अच्छा कर रहे हो, आप माल कहाँ से लाते हो? मैं कहता हूँ ओके ठीक है। पहले तो ये कहूँगा कि कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि पहले आप मेरे से माल लोगे तभी मैं बताऊँगा। कुछ ऐसे भी हैं, जब आप माल मेरे से लोगे, मेरा कुछ प्रॉफिट बनेगा तभी मैं कुछ बताऊँगा। हाँ। ये भी होता है। हाँ। बट मेरा ऐसा नहीं है, आप मेरे से माल लो या ना लो, मेरे दुकान पे इतने कस्टमर स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में और अभी भी आते हैं कि भैया मैं नॉलेज के लिए आ रहा हूँ, आप आ जाओ। अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा, अगर यार मैं किसी को 2 चीज़ सिखा दिया तो मेरा क्या जाएगा, वो चीज़ है। तो उस टाइम जैसे कि अगर चीज़ें अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो उसमें कोई वो नहीं रहता। बट लेकिन जो बंदा कहते हैं ना कि हाँ मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना बता दिया, तो उतना नहीं बताया होता, वो सिर्फ 10% बताया होता है। और मैंने अगर फॉर एग्जांपल मान लिया, चलो ठीक है ब्रदर आप एक काम करो, मैं यहाँ से माल लेता हूँ, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ मिल जाएगा। अब जिसको मैंने वहाँ भेजा, अब उसकी मैं श्योरिटी तो दे ही नहीं सकता। हाँ करेक्ट है, क्योंकि वो मार्केट ही ऐसा है, क्योंकि उसके बाद खुद सेम प्रोडक्ट आता ही नहीं है। भाई जो बंदा बेल ले रहा है, जो बेच रहा है, उसको खुद नहीं पता अंदर क्या है। हाँ ये बात समझ रहे हो ना? सरप्राइज एलिमेंट है पूरा। डेफिनेटली। अब ऐसा तो नहीं है उसने खोल के बेचा है, अब खोल के बेचा तो तुम खुद ही जाके ले लो। इतने गोडाउन्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, आप खुले चाहिए तो आप खुले पिक कर लो। कहते भैया खुले भी आप जैसे लेके आते हो वैसे मिलता नहीं ब्रदर, 2-2 दिन वेट करना पड़ता है, 2-2 दिन घूमना पड़ता है। कोई इतनी डीपली स्ट्रगल्स मैंने अपनी रील्स अपने इंस्टा पे डाली नहीं है, क्योंकि फिर क्या है ना कि सिंपैथी क्रिएट हो जाती है। लोगों को लगता है कि यही चीज़ दिखा दिखा के वो कर रहा है। मेरे को वो नहीं, एक 10% दिखाया कि हाँ ये हार्ड है, ये छोटा मोटा काम नहीं है ब्रदर। यहाँ से दिल्ली से 2 घंटे ट्रैवल करके नॉन स्टॉप गाड़ी चला के जाना पड़ता है। 4 व्हीलर होता अलग बात, बाइक, क्योंकि क्या है बाइक से क्या रहता है वहाँ से कन्वीनियंट ठीक रहता है। अब कार में अब तुम ट्रेन से बस से कब तक चले जाओगे? 1 दिन चले जाओगे, हफ्ते में 2 दिन चले जाओगे। रिटेल वालों के लिए ठीक है, बट जब होलसेल के लिए मेरे को एक हफ्ते में 2 बार तो जाना ही रहता है। अब मैं कैसे जा पाऊँगा? ये चीज़ है। अब बंदा चला गया वहाँ पे, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में मैंने इनिशियल बता दिया यहाँ से माल ले लो, उसने ले लिया फॉर एग्जांपल। लेने के बाद वो कहता है कि भाई तूने क्या दिला दिया। सबसे पहले पॉइंट यही आएगा, तूने दिला क्या दिया भाई? ये तो पूरा कूड़ा कचड़ा निकला है, ये तो कटा फिटा है, ये तो डेड स्टॉक है।
यही बोलता है बंदा। तो मैं उनको अगर मेरे को ये चीज़ बोल दिया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये बताओ। मैंने बताया तो दिक्कत है, अगर मैंने ना बताया तो भी कहता है कि ये अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है या ये। कोई और बिजनेस होता मे बी पॉसिबल है कि भाई क्लियरली समझाना कि ब्रदर यहाँ पे सेफली मिलेगा, आपको रेगुलर माल मिलेगा, क्योंकि सरप्लस अलग होता है ब्रदर। क्योंकि सरप्लस में प्रिडिक्शन नहीं है, वो 100% आपको दिखा के ही माल मिलेगा, कोई बंद बेल नहीं देगा सरप्लस में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा सारा मिक्स आता है, तो इसीलिए किसी को तुम प्रेफर भी नहीं कर सकते। अब मेरे को एक केरला से एक कस्टमर आए थे, 3-4 लड़के आए थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने पानीपत जाने से पहले मेरे शॉप विजिट किया उन्होंने। तो उनको आके देख के उन्होंने सोच लिया कि मतलब मैं गोडाउन रखा हूँ बहुत बड़ा। तो मैंने उनको समझाया ब्रदर वो हब है, पानीपत हब है, वहाँ से माल यहाँ आता है, यहाँ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करते हैं, मतलब लाइक अपने हिसाब से एक सर्टेन कस्टमर्स को जो ज़्यादा रिस्क जो नहीं ले पाता, जो लो बजट पे काम करना चाहता है, ऐसे कस्टमर्स को हम ऑडियंस को सेल आउट करते हैं। तो वो कहता है कि नहीं हमें तो बल्क में परचेस करना, बल्क कर रहा था। तो मैंने कहा ओके ब्रदर, आप मेरे यहाँ आने से पहले आप पिक मत करो, एक बार आप पानीपत विजिट करो, फिर आपको सारा पता चल जाएगा, आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है, जो क्या रियलिटी है, वो सारा ज़मीन आसमान हो जाएगा। हाँ हम तो जाएंगे, हम तो कल तो जाएंगे, हम तो बस चेक कर रहे थे आपकी शॉप। मैंने कहा गुड, बाकी कोई और नॉलेज वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ओके बाय, ठीक है, मिलते हैं। अगले दिन गया, स्टोरी वोरी डाली, मैंने चेक किया, क्योंकि मेरे को फॉलो मतलब किया था उसको, मैंने फॉलो बैक दिया था, तो मैंने उसको स्टोरी भी देखा, ओके गया बंदा, बेल की पर्ची ली, स्टोरी डाल रखी है, कमिंग सून, न्यू स्टॉक इज अराइव्ड। मैंने कहा ओके, मेरे को हंसी आई थी, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, खुद ही कॉल करेगा या मैसेज करेगा। 3 दिन बाद ट्रांसपोर्ट में जब जा रहा था, वो सारी भी फोटो वीडियोस वगैरह डाली उसने, ठीक है। 1 हफ्ते बाद मैंने उसका कुछ आया नहीं, मैंने जस्ट एक स्माइली डाला, व्हाट हैपेंड ब्रदर, व्हाट्स योर स्टॉक गोइंग ऑन? तो कह रहा इट्स गुड। फिर मैंने कहा कैसा रहा? तो कहने लगा कि क्या बताऊँ मैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने तो पूरा बैगी बेल लेने गया, मेरे को दे दिया कुछ और। मैंने कहा भाई वही तो मैं तेरे को समझा रहा था मेरे दुकान में बैठ के, वही तो मैं तेरे को समझा रहा था कि बेल में आप जितने भी थ्रिफ्टर, जो छोटे छोटे थ्रिफ्टर्स हैं, वो सब यही सोचते हैं कि बेल सिर्फ पूरी बैगी की बेल आती है। वहाँ पे पानीपत में इतने सारे बंदे हैं, इतने बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये पूरी बैगी की बेल है, ऐसे लिटरली बोल के सेल कर रहे हैं, और बंदे बिलीव भी करके लेके भी गए हैं। और जब उसने जब मेरे को अपनी बेल ओपन करके दिखाई ना, तुम देखोगे ना, तुम शॉक हो जाओगे। क्योंकि क्या है, बेल, कोरियन बेल में एक तो फोल्डिंग वाली आती है, वो अच्छी कंडीशन में आती है, और उसकी जो आई थी सारी स्क्वीज वाली आई थी, तो उसमें इतनी सारी बेकार कंडीशन में थी। आई थिंक शायद उसने पता नहीं कितने रुपए देंगे, आई थिंक 230 रुपीज़ पर kg उसने लिया था, 230 और 280 समथिंग लाइक दैट। आई थिंक 33,000 उसने बेल ली थी, 100 kg की बेल थी, 33,000 समथिंग ऐसी। तो उसको मैंने पूछा कि क्या उसका कितना, क्या प्रॉफिट निकला, क्या नहीं। कह रहा है निकला कुछ नहीं, मतलब इक्वल में हूँ। कोई बिजनेस आप रिस्क लेके 7-8 दिन, 15-20 दिन आप कहीं जाके घूम के कोई बिजनेस को तुम इन्वेस्ट करके सिर्फ तुम्हारा इक्वल अमाउंट ही निकल रहा है, तो वो बिजनेस करने का कोई सेंस ही नहीं है। यही बात है ना। वही चीज़ मैं इनको समझाया स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में कोई भी आता है, मैं किसी को प्रेफर नहीं करता ब्रदर, क्योंकि क्या है कि आगे ही इतने सारे चोर बैठे हैं। सॉरी फॉर दैट कि मैंने चोर बोल दिया। मतलब कि हमेशा जो भी बंदा होता है ना, पानीपत में हो, जितने भी बड़े बड़े मतलब कंटेनर में सेल करता है, हमेशा तुम्हें देखता है, तुम्हारी बात से 2 सेकंड अगर आप उनसे बात करोगे ना, पता चल जाएगा तू फील्ड में न्यू है या पुराना है। वो पूरा जज कर लेता है, 1 सेकंड नहीं लगता उनको, क्योंकि वो भाई इतने साल से वहाँ पे हैं। देखो अगर जेन्युइन बंदा होगा ना, सडनली वो माल पे फोकस करता है। जो एक्सपीरियंस बंदा है बात नहीं करता रिटेलर से या जो भी सेलर है, किसी से बात नहीं करता, वो सिर्फ सडनली वो सिर्फ कहीं पे भी किसी भी शॉप में जाएगा, किसी भी वेयर हाउस में जाएगा, वो माल देखेगा पहले। वहाँ अगर कोई जो फ्रेशर होते हैं, भैया जी 100 किलो 50 किलो 10 किलो मिल जाएगा, 20 किलो मिल जाएगा, तो उसको क्या लगता है भाई मिल गया मुर्गा। इसको बनाते हैं, ले जाते हैं पीछे गोडाउन में। तो क्या करते हैं कि मतलब उनके पास जो ओल्ड स्टॉक्स रहते हैं जो नहीं चलता, ये है ट्रेंड, ये है फ्रेश माल अभी उतरा है, यूं बेल तोड़ लो, इतनी पीस निकल जाएगा, इतना प्रॉफिट निकल जाएगा। तो उसको क्या लगेगा कि यार बंदा तो मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, तुम्हारे लिए 5 रुपये और कम कर दूंगा, 10 रुपये कर दूंगा, कोई तो कहता है ट्रांसपोर्ट फ्री कर दूंगा। मेरे साथ हुआ है ना, मैं कहता हूँ। तो
वो सब होने के बाद वो क्या करते हैं, अपना रिस्क ले लेके वो कहते हैं कि यार इन सब सेलर से क्यों लूँ, 250 रुपये की दे रहे हैं, 200 की दे रहे हैं, 180 की दे रहे भैया हैं, से लूंगा, वो 5 रुपये कम भी कर भाई रहे हैं। 5 रुपये कम कर रहा है और वो भी किलो में मिल रहा है, भाई सही है। जब ले गए, तोड़ा, खोला, देखा भाई 5 बैग ही नहीं निकला, गिनती के 5 बैग ही भी नहीं निकला जो मतलब वही एक्सपेक्टेशन है था। ना कि मतलब बेल एक टाइप का जुआ है जिसमें अगर तुम सोच के जा रहे हो कि बैगी क्लोथ्स मिलेंगे तो सिर्फ बैगी नहीं और भी बहुत चीजें होंगी। ब्रदर पूरे पानीपत में ना जो बंदे आई मीन पीस के हिसाब से जो देते हैं, हाँ, उनका कितना लॉस होता पता है? पूरा टन टन का लॉस होता है। टन मीन्स लाइक एक एक टन, जैसे एक 100 किलो की बेल वो भी तोड़ते हैं, हाँ, 500 किलो की बेल भी तोड़ते हैं वो। हाँ, तो उस 100 किलो बेल में मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मतलब जहाँ मैंने गैदर किया, जो बंदा ओनर है उनको खुद 5 या 10 बैग से निकलता ही नहीं है। अब तुम जाके फ्रेशर बंदे, हाँ, तुम सोचो तुम्हें मिल जाएगा, वो भी पूरी बेल बैगी हाँ की। पूरी बेल बैगी की, यार नॉट पॉसिबल, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये चीज़ अगर कस्टमर्स को बताते हैं, तो अगर हम बोलते हैं तो सबसे पहले कहते हैं क्या बोलते हैं कि नहीं यार ये तो अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, हाँ, गेट कीप कर रहा है, ये अपना थोड़ी अपने पेट पे लात मारेगा, ये बताएगा तो इसको लगेगा कि हम आगे पहुंच जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, तुम मेरे से आगे निकल सकते हो। मेरे से भी नहीं, जो भी है उससे भी आगे आराम से निकल सकते हो। हमेशा मैटर करता है क्रिएटिविटी। तो अब वही क्रिएटिविटी के इन द सेंस भी आप अपने वे में, किसी और की कॉपी नहीं। मैं भाई यही कहना चाहता हूँ कि किसी और की कॉपी यार कितने दिन कर लोगे? हाँ। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। फिर अपने यूनिकनिटी लाने में वही मेरे हिसाब से बेटर है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि भैया मेरा मतलब लाइक अकाउंट में कुछ वो चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा, आप बता दो। मैं उनको ये बोलता हूँ ब्रदर मेरे पास अगर टाइम होगा डेफिनेटली मैं बताऊँगा, आप इस टाइम मेरे को दोपहर या उसको मत करो, इवनिंग कर लो कॉल, मैं हमेशा कॉल पर रेडी हूँ। फिर एक आध मैंने ये भी कहता हूँ, अगर दिल्ली से हो तो आँख बंद करके मेरी दुकान में जब मर्जी आ जाना, शाम को मैं बैठा रहता हूँ, बता दूँगा क्लियर। तो फर्स्ट टाइम मेरे को आज भी याद है, एक बंदा था, तो उसके पास उसने कहा भैया मैं आ रहा हूँ आपकी दुकान, मैं थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं आप आ जाना। रोहिणी से आया था। तो फिर दोबारा 1 घंटे बाद कॉल किया, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आना तो चाहता हूँ, मैं अगर कुछ ले नहीं पाऊँगा तो कुछ बोलोगे तो नहीं? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तू आ जा भाई, मैं बता दूँगा, मेरे से जितना हो पाएगा उतना बता दूँगा। आया बंदा, लाइक उसका फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लो था, तो उस वजह से उसने कहा कि मैं भी आपकी तरह चाहता हूँ कि मैं भी कुछ लाइफ में बनूँ, ये भी चीज़ें बिजनेस वगैरह करके। तो मैंने यही कहा सर्टेन पीरियड ऑफ एकदम से बूस्ट मत हो, किसी को देख के इंस्पायर मत हो, क्योंकि मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। हाँ। क्योंकि मेरा आपका ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब मैं उतना बड़ा टॉप भी नहीं, तुम आप इतना बड़ा लो भी नहीं। अब क्या है कि सबसे पहले ना एक्सपेक्टेशन होता है, जितने भी छोटे थ्रिफ्टर्स होते हैं, जब वो लड़का भी था, जब उस टाइम आके मेरे शॉप में भी उसने 2 लाइन बोली थी कि भैया मैं भी करना चाहता हूँ, आप अगर करोगे तो सबसे पहले टाइम देना पड़ेगा आपको। मैंने सबसे पहले यही चीज़ बोला, टाइम, पैसा, वक्त, सब कुछ देना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा देख अभी क्या करता है, वो कह रहा है कि 6-7 हज़ार रुपये की रेंट पे रह रहा है, 15 या 12 हज़ार रुपये की सैलरी है। अब वो ऐसे बंदे कैसे रिस्क लेके काम कर सकते? पॉसिबल ही नहीं। बहुत हो जाएगा भाई कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने उसको ये समझाया, मैंने उसको ये बोला कि देख अभी तू वो मत कर, अभी तू लोकल में जा, मेरे से मत ले। मैंने उसको ये भी बोला मेरे से मत ले, तू जा कोई मार्केट वार्केट ट्राई कर। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कपड़े मेरे से भी सस्ते वाले कपड़े भी मार्केट में देते हैं, तो तू वहाँ ट्राई कर। क्योंकि क्या है, मेरा सर्टेन ऑफ पीरियड एक अमाउंट होता है कि मेरा एक 50 पीस दूँ, 100 पीस दूँ, तो मैं होलसेल पे दे रहा हूँ, तू रिटेल में ट्राई कर। एवरी वीक्स जा, 4-5 शर्ट ले ले, उसको डाल, पहले समझ कि कैसे शूट करते हैं, कैसे वो करता है। तो उसने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। पहला 1 हफ्ता ट्राई किया, 2 हफ्ते, मैंने उसके पेज भी चेक किया, मैं हर वीकली मैं चेक करता हूँ। मेरे को ये लगता है कि हाँ चल यार कुछ तो कर ले वो। 3-4 महीने के बाद फिर मैं भी थोड़ा बिजी हो गया, फिर एकदम से सडनली उसका रील मेरे फीड में आया। उसने शायद मेरे को टैग किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने जब ओपन किया तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, उसके बाद गायब, कुछ डाला ही नहीं। तो सब लोग यही गलती अभी भी कर रहे हैं। चाहे आप किसी से भी इंस्पायर हो जाओ, किसी से भी सीख लो, कितना भी स्टॉक रख लो, जब तक आप रेगुलर नहीं होगे, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड ऑफ द डे। हाँ, एग्जैक्टली, चाहे इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में। हाँ, क्योंकि रोज एक चीज को, एक पौधे का अगर तुम पानी दोगे तभी वो मेंटेनेंस चलेगा। हाँ, तो आपका बिजनेस हो, पेज हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, आप
आज अगर आपने डाला तो आप हमेशा थॉट ये रखना अगले दिन मैं क्या दूं कस्टमर्स को, मेरा यही है। हाँ, 2 ही चीज़ें होती है अगर किसी पेज और बिजनेस को ग्रो करना है, तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा इनोवेशन, एग्जैक्टली, कि क्रिएटिविटी। डाल तो रहा हूँ पर हर दिन सेम ही डालूंगा, कुछ अलग बदल दूंगा, लाइट इधर से आई तो उधर से कर दूंगा, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ चेंज करके रहता है वो। बिल्कुल। अब अभी भी जैसे कि क्या है ना कि अब कुछ लोगों को क्या है कि मतलब कहते हैं कि मतलब नहीं ये तो जस्ट रील्स डाल रहा है, हो गए वायरल। तो आज अभी भी देख रहा हूँ मार्केट ट्रेंड क्या है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पूरे इंटरनेट में पहला मैं बंदा था जो कि वहाँ से कैसे माल आता है, किधर से डेड स्टॉक आता है, क्या वेयर हाउस है वगैरह, स्टार्टिंग में मैंने ट्राई डाला, वायरल होगी, चल रही है, उसी को रोटेशन क्या है कि मतलब एक ट्रेंड बन गया, सब लोग करने लग गए कि मतलब अच्छा है, मतलब सारी चीज़ें चल रही है। तो सर्टेन ऑफ पीरियड में अब किसी को मैंने खुद ड्रॉप कर दिया था, मेरे को सर्टेन ऑफ पीरियड में वहाँ से बंदे से अभी किसी का कॉल मैसेज भी आया है कि आप किसी सीक्रेट जगह को क्यों रिवील कर रहे हो। इवन वहाँ के मालिक जो बाहर से जो इन्वेस्टर है, अब मैं आप कहोगे कि मैं ऐसी फेंक रहा हूँ, ऐसे नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे को पर्सनली मैसेज करके बोला कि आप आज अगर इस मार्केट को इतना फेमस कर रहे हो तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा डिमांडिंग हो जाएगा, मार्केट पीक पे चला जाएगा। उस टाइम मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा कि उन्होंने बोला सही बोला। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग ट्रेंड में ऐसी, यार मेरा किसी को भी रहता है कि अगर आप अपने पेज पे कोई भी फ्लो आपने ट्राई किया, हाँ, वो हिट divert हुआ, कर दिया अपनी तो side। उसी का एक आपको हैबिट बन जाएगी कि मैं फिर दोबारा वैसे डालूँ, वैसे डालूँ, वैसे डालूँ। तो वो मेरे अंदर था उस टाइम, तो मैं भी डालते गया। फिर सर्टेन ऑफ पीरियड में मेरे को समझ आया कि ये बाद में हम जैसे बंदों का ही रिपीट हो सकता है, बट अभी हो रहा है। कैसे? जब मैं 2020-24 जब एंड ऑफ द 25 में मैंने स्टार्ट किया था, तब कोई रील्स ही नहीं था। जब मैंने स्टार्ट डालने लग गया मार्केट तो अलग ही लेवल, सारे विजिट करने लग गए। अब हर एक गली से बंदा बाई करने जाता है, पहले तो एरिया से जाता था, अब तो हर गली से बंदे जाने लग गए वहाँ से बाई करने में। तो वहाँ से आगे से क्या हो गया कि पानीपत में अब उनको लग गया कि ओके अच्छा, हाँ, लोग आ रहे हैं। जो बंदे ऑफलाइन में सेल करते थे पानीपत में, वो ऑनलाइन करके बैठे हुए हैं आज की डेट पे। हम खुद शॉक हो गए जब माल लेने जाते हैं, भाई तुम थ्रिफ्ट करते हो? भाई हम भी पेज है, हमारा भी पेज है, चेक करो, ले लो। और मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, तुमने तो हमसे ज़्यादा टफ दे रहे हो तुम तो। कंपटीशन बढ़ गया है। एग्जैक्टली ब्रदर, इतना ज़्यादा बढ़ गया। बट कंपटीशन बढ़ गया, वो सब सारी चीज़ें ठीक है, बट कुछ प्रोफाइल मैंने अभी भी देखे हैं, तुम जितना रील्स बना रहे हो, डाल रहे हो, वो तो ठीक है, फॉलोअर एक सर्टेन ऑफ पीरियड में आ रहा है, डाल रहे हो, राइट। बट वही अगर आपके फीड में जाके देखो ना, स्टॉक के मतलब में कुछ भी नहीं है। कंपटीशन खराब बढ़ तो गया, बट मार्केट खराब हो अरे गया। पेज में कुछ भी नहीं है ब्रदर। अब एक बंदे का फॉर एग्जांपल नॉर्मली बताता हूँ, एक बंदा है जो ट्रेंड समझ गया कि हाँ भाई यहाँ पानीपत जाओ, उसको यूं फोकस करो, पानीपत के बोर्ड को ये करो, यहाँ से माल उठाना है, ये डालो, स्ट्रगल डाल दिया और हिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके फीड में जाके चेक करोगे ना, उसका स्टॉक देखोगे ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ट्रेंड क्या है पता है? बस पानीपत जाना, वीडियो शूट करना, डालना, अकाउंट को फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। और स्टॉक के नाते उसके फीड में जाके चेक करो, कोई स्टॉक है, कोई डिसिप्लिन है, कोई क्लैरिटी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐड है, जैसा फोटो एक आध डाल दी, एक स्वेटर का ऐसे ऊपर नीचे करके डाल दिया, और मेक ऑफ सेंस कि वो अकाउंट में सेल हो भी रहे हैं, मैंने अच्छी बात हो रही है, बट लेकिन वो एक अलग होता है, और एक वो होता है कि वेल मेंटेनेंस, एक क्लासी, एक डिसिप्लिन, वो एक अलग रहता है। सो आपने मुझे जब स्टार्टिंग में भी बता रहे थे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आपने 6 महीने का टाइम लिया शॉप खोलने में, और आपकी पहली सेल्स शॉप से ही हुई है नॉर्मली। तो मुझे ये बताना कि मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग शॉप से हुई है। सो जिनकी स्टार्टिंग ऑनलाइन से हुई है, फिर वो शॉप पर गए, वो मैंने समझ में आता है कि वहाँ से होने लगा, फिर उन्होंने कहा एक ऑफलाइन स्टोर खोल देते हैं वहाँ से। आपने ऑनलाइन सेल ना होते हुए भी ऑफलाइन में शॉप खोलने का सोचा? मेरे को ये था कि फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे को इतना समझ आ गया था कि अगर मैं पेज खोलूँगा भी ना, जितना अमाउंट ऑफ मेरे को मेरे लाइफ को चलाने के लिए वो नहीं मिल पाएगा ऑनलाइन और ऑनलाइन से। नॉर्मल पेज है, रिटेल में तुम सेल कर रहे हो, तो एक सर्टेन ऑफ पीरियड तक आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्रॉफिट। अगर मैंने जैसे मान के चलो, अगर आज 10 पोस्ट करी, 10 से ज़्यादा कितना आ जाएगा, 1000-2000 प्रॉफिट इतना ही निकलेगा। और वही प्रॉफिट तुम अपने खर्च थोड़ी करोगे, फिर दोबारा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि लाइक पेज भी चलना ठीक है, बट लेकिन एज अ शॉप अगर मैं कर लूँ, मेरे एरिया में नहीं है, पूरी दिल्ली में ही नहीं है। दिल्ली में क्या लाइक है ऐसी बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से शॉप के लाइक रिलेटेड
ऐसे बैनर वैनर लग के प्रॉपर स्टॉल वगैरह, ऐसा मार्केट तो बहुत है, बट एज एन इस ट्रेंड को लेके नहीं है करके मेरे को ये थॉट था। और मेरे को ये भी था कि अगर मैं दुकान अगर स्टार्ट करूँ तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो चलेगी, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे कलेक्शन के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मैं हमेशा यूनिक चीज़ें अपने पेज पे हो, अपने ऊपर हो या कहीं पे भी हो, मैं डालता हूँ। तो उस एक कॉन्फिडेंस से मेरे को स्टार्टिंग में यही लगा कि मैं पेज भी चलाऊँ और दुकान भी चला लूँ, और एक 50% ये भी था कि वो चलेगा या नहीं, बट फिर मेरे को तो आता ही है। डेफिनेटली फिर मैंने एक रियलाइज़ किया, अगर आज मैंने नहीं किया तो फिर नॉट पॉसिबल टू मे भी हो सकता है कि अगर मैं कभी कर भी ना पाऊँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर हो भी जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 50,000 1 लाख मैनेज कर लेंगे। सो शॉप खोलने में मेन ऑनलाइन का तो समझ में आ गया, चलो कि पोस्ट करना है, ये करना है, आपको कस्टमर रिलेशन अच्छे बनाने हैं, बट शॉप के साथ क्या सिस्टम है? मतलब अगर कोई बंदा शॉप खोल रहा है, उसके क्या स्ट्रगल्स होते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? एग्जैक्टली अभी क्या है कि बहुत सारी गलतियाँ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि मेरा जब मैंने रील्स डाला था शॉप खोले इनोवेशन का, मैंने ये किया, यहाँ जा रहा हूँ, स्टॉक लेके आ रहा हूँ, डाल रहा हूँ, सारी चीज़ें, तो उससे ना इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए सारे लड़के, मतलब मोस्टली थ्रिफ्ट में एज अ इंटरनेट पे ज़्यादातर लड़के हैं, मेंस वेयर ही है, वुमेंस तो मैंने 10% 20% देगा, बाकी 90% मेंस का ही। तो सारे जेंजीज क्या मतलब इंस्पायर हो गए कि यार दुकान खोल ली बंदे ने, हम भी खोलते हैं अपनी दुकान अपने एरिया में, ठीक है। अब तुमने अपनी एरिया, अब मैं रहता हूँ सिटी में, आप रहते हैं गांव में, कोई तो और बिलो एवरेज गांव वाले भी उस साइड भी रहते हैं, और कोई अच्छी सिटी, हम जहाँ मैं रहता हूँ उससे भी अच्छी सिटी में भी रहते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है कि जहाँ मैं चला रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से चला रहा हूँ, तो वहाँ नहीं चलेगा। अब गांव में जाके आप अगर बैगी सेल करोगे तो कोई नहीं लेगा, कॉमन सेंस वाली बात। तो वही बंदा, जब मैंने बताया था ना कि डिट्टो कॉपी जो मार के बैठा हुआ था मेरा, वो बंदे ने जाके अपना यूपी है, पता नहीं गाँव नहीं पता, तो वहाँ पे उसने अपने शहर में उसने अपना मतलब सेविंग डाल के खोल ली शॉप। माल पता नहीं मेरे से नहीं लिया उसने, कहीं और से लेके आके डाल दी, कह रहा है चल नहीं रहा। और लेके क्या आया माल लेके आया क्या बोलते हैं, मतलब जैसे अभी जो ट्रेंडिंग चल रही है, मैंने हमेशा ही कहता हूँ आप मतलब जैसे नॉर्मल जो ट्रेंडिंग चलते हैं ना, जो फंकी हो गया थोड़ा, मतलब विंटेज हो गया, ये सब चीज़ें लाके डाल दी। अब विंटेज जो प्रॉपर नहीं, जो उसने बेल में उसने चिपका दिया, वही लाके उसने अपनी दुकान पे चिपका दिया। अच्छा, हाँ, तो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक लेके आके रख देते हैं। कभी भी कोई भी शॉप हो, हमेशा शॉप अपने हिसाब से नहीं चलती, तुम्हारे सराउंडिंग में जो कस्टमर्स है उसके हिसाब से चलती है। ओके। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में अगर कोई ट्रेंड लेके आ रहा हूँ, कोई भी लेके आ गया या चल रहा है, तो उसी को सिमिलरली आप कर सकते हो। तो आपके अंदर क्या रहेगा कि भाई वाइट वॉश है, एसिड वॉश है, डाउन शोल्डर है, ऐसी चीज़ें अगर कस्टमर्स मांग रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर आप अपनी दुकान पे रखोगे 100% चलेगा। कहाँ चलेगा? जहाँ ट्रेंड चल रहा है। यही सारी चीज़ें मैं गांव में लाके रख दूंगा ना, तो सब कहेंगे ये क्या छपरी, ये क्या लाल पीले नीले, मेरे को तो भाई सिंपल चाहिए, नैरो, हम तो यही पहनते हैं, हम तो अंदर इन करके पहनते हैं। अब ऐसे कस्टमर्स को तुम कैसे थ्रिफ्ट के नाम पे कैसे सेल कर सकते हो, ये बताओ, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा जो भी अपने एरिया में जो भी शॉप खोलना चाहता बंदा, उसको हमेशा अपने एरिया के हिसाब से स्टॉक लेके आना चाहिए। सराउंडिंग को पहले ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, एग्जैक्टली। अब आप देखो आपके सर्कल में कैसे कैसे बंदे हैं, कैसे कैसे पहनते हैं। अगर आपको वैसे बिल्कुल भी डाउट है तो आप अपने सर्कल पहले चेक करो कैसे प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद आप अपने मतलब नियर बाई देखो। कोई भाई देखो, एक्सप्लोर करना से ही मैटर बनता है। जब मैंने शॉप के लिए ट्राई किया, फर्स्ट टाइम जब मैंने शॉप के लिए ट्राई किया, तो एक ने कहा 50,000, एक ने कहा 1 लाख, सिक्योरिटी प्लस रेंट और एडवांस। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, ये क्या सीन है भाई, थ्रिफ्ट करने आ रहा हूँ मैं, कौन सा सरप्लस का पूरा बहुत बड़ा शोरूम खोलने आ रहा हूँ। तो फिर एकदम से लगा कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। मेरा एक ब्रदर है, तो उससे मैंने ये चीज़ें बताई कि ऐसा 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 ऑल एंड दैट। तो उसने कहा कुछ भी कर रहा है छोटे से स्टार्ट कर, क्या पता उस छोटे से तू बड़ा कर सकता है। तो मैंने कहा, फिर जब मैंने मतलब जितने भी मेरे कुछ कस्टमर्स भी थे, भैया आप पेज में तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, इतनी छोटे दुकान क्यों खोल के बैठे हो। तो मैंने कहा ब्रदर ऐसा है कि चीज़ें कुछ भी ट्राई करने के लिए ना, आप सर्टेन पीरियड ऑफ स्मॉल चीज़ें से स्टार्ट करो। अगर चल गया ठीक है, ना चला तो एक लिमिट ऑफ पीरियड ही आपका लॉस जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा।
अब आप कंपटीशन कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं फैंसी लाइट लगा दूंगा, थ्रिफ्ट शॉप बिजनेस के ऊपर फैंसी लाइट लगा दूंगा, अंदर स्क्रीन लगा दूंगा, बाहर स्टॉल लगा दूंगा, और स्टॉक तुम्हारा रहेगा सेकंड हैंड क्लोथ्स, तो कैसे बिकेगा मेरे भाई? ये बात भी है ना। अब इतना अच्छा दुकान बना के तुम अगर पुराने कपड़े बेचोगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, ये है कि जो बंदे को कल्चर पता है उसका कोई आ सकता है। हाँ। और वो कल्चर वाले बंदे तो कहीं और रहते हैं भाई, उत्तम नगर में थोड़ी रहते हैं है कि नहीं। बस नियर बाई लोग हैं मेरे पास, मतलब अपने एरिया में भी काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने टू बी ऑनेस्ट मेरे इतने अच्छे कस्टमर्स हैं, मेरे अगर शायद वीडियो देख भी रहे होंगे तो उनको भी आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट एंड रियली थैंक्स टू दैट कि मतलब इतने अच्छे रेस्पॉन्स उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को दिया। क्योंकि क्या है, कोई भी दुकान अगर तुम चालू कर रहे हो ना, पहले बाउंडिंग बनाओ। जितना अच्छा तुम कस्टमर से बात करोगे, कितना पोलाइटली, तभी तुम्हें लगेगा कि हाँ कस्टमर अगला बंदा फिर दोबारा आएगा। मेरे तो ऐसे कस्टमर हैं अभी भी मेरे को फ़ोन करके कहते हैं कि भैया दुकान क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी जा रहा था इस वजह से। तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार कोई बंदा मेरे को रेस्पॉन्स दे रहा है। तो यही चीज़ मैं कहूँगा, दुकान अगर कहीं भी खोल रहे हो तो पहले अपना सराउंडिंग समझ लो। दूसरी बात, दूसरा बेच रहा है मैं भी वही बेचूंगा, वो नहीं चलेगा। कंपटीशन, हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। एक बंदा है मेरे भाई, भैया अभी तो ट्रेंड चल रहा है बॉक्सी शर्ट का, मेरे को तो बॉक्सी शर्ट ही चाहिए ठीक है, दे दिया, सिलेक्शन कर लिया, 10 पीस ले लिया। भैया मेरे को वाइट लेग चाहिए, वाइट लेग ही चल रहा है, ट्रेंड है, ठीक है। उसको कैसे भी 100-200 फोटोज डाल दी, सेलेक्ट कर लिए, लिया बंदे ने, अपने स्टोरी पे पेज पे डाल रहा है, भैया बिक नहीं रहा भैया बिक नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं बिक रहा? नहीं भैया ट्रेंड के हिसाब से तो जा रहा हूँ पर चल नहीं रहा। तो मैंने उसको एक चीज़ समझाया, भाई देखो किसी को देख के ट्रेंड फॉलो कर रहे हो ठीक है, पर अपने सराउंडिंग तो देखो कि कैसे कस्टमर है, एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है। एग्जैक्टली अगर फैंसी पहन रहा हूँ, मैं फंकी पहन रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी फंकी पहनोगे, है कि नहीं। आपके पास हर तरीके की वैरायटी होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, आजकल के जितने भी छोटे थ्रिफ्टर्स हैं सब सोचते हैं कि 10 पीस ले लूँ सैम्पल के लिए, अपने पेज में डालूँ, बिक जाएगा, फिर दोबारा मैं फिर 10 लेके आऊँगा, फिर उसको 100 करूँगा, 200 करूँगा, 300 करूँगा। भाई कुछ नहीं होने वाला। मेरे दुकान में 1000 पीस पड़े हैं, मुश्किल से 10 पीस बेचने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी के टाइम बता रहा हूँ, राइट नाउ, इतना बड़ा होलसेलर हूँ, मैं कभी कभी ऐसे डिफ़िकल्टी मैं फेस कर रहा हूँ। तुम तो 10 जीन्स रखे हो भाई, 10 जीन्स में एक कस्टमर अगर आ भी जाएगा ना, सबसे पहले पता क्या बोलेगा, यूँ खोलेगा तुम्हारा 10 जीन्स को, और स्टॉक कहाँ है नया स्टॉक कब आएगा? सबसे दूसरा वर्ड यही आएगा, नया स्टॉक, और स्टॉक नहीं है, बस यही है। यार आप अगर कहीं भी कुछ भी लेने जाओगे, तुम्हारे पास ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, तभी तो तुम किसी से ले पाओगे कुछ भी। वैरायटी चाहिए होती है भाई, exactly. खरीदे एक या दो ही, बस भले एक या दो खरीदे, बट लेकिन वो 100 को हिला के जाएगा कि भाई ये हाँ और कुछ लोग अभी जो नए बंदे हैं, भैया मेरे पास 10 सैंपल है, कोई ले नहीं रहा। यार 10 सैंपल में आज की डेट पे कौन लेगा? मैं उनको ये कहता हूँ कि 10 नहीं ब्रदर, एटलीस्ट 21-20 तो इनफ होता है। और हमेशा जब भी तुम अपने पेज को स्टार्ट कर रहे हो, 10 के 10 एकदम से पोस्ट कभी मत करो। मेरे हिसाब से तो एक नए थ्रिफ्टर और एक एक्सपीरियंस थ्रिफ्टर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एक्सपीरियंस थ्रिफ्टर ने बहुत झेली है भैया बहुत झेली है, इतना झेली है ना कि मतलब अब ऐसा लगता है कि अच्छा ये है क्या, अब तो क्या ही है, अब तो आदत हो गई। बस मैं यही कहूँगा कि मतलब कभी भी कोई भी चीज़ें अगर तुम ज़्यादा दिखा दोगे ना, कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। एक 10 गंदी जीन्स है, उसमें एक अच्छी जीन्स में घुसाड़ूंगा ना, तो आप सबसे पहले अच्छी चीज़ों को ही पिक करोगे, है ना। वही चीज़ है कि अगर आप चीज़ें अगर रख रहे हो तो 10 नहीं एटलीस्ट 5 पहले दिखाओ, और वही जो अच्छी जीन्स थी, जो एक उसी अच्छी जीन्स को लाके 10 अच्छी जीन्स के साथ रखोगे तो वो पिक नहीं करोगे, आप कहोगे और दिखाओ। ये होता है स्ट्रैटेजी, ये होता है। जो सबसे पहले कस्टमर हमेशा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सबसे पहले कस्टमर यही चाहते हैं, कोई भी अगर पिक करता है तो पहले देखता है क्या यूनिक है, एक यूनिक क्लिक हुआ वो अपने हाथ में रखता है, दूसरा देखता है उससे बेटर मिल जाए, कंपैरिजन लास्ट में आता है, ठीक है, वो भी मिल गया, उसको भी रख लिया, तीसरा मिल गया, ठीक है, तीसरा मिल गया, तीसरा भी रख लिया, 3 है। बाद में पता क्या बोलेगा, तीनों ही नीचे, और कुछ है क्या भाई मेरे साथ हुआ है, कितनी बार हुआ है और कुछ है हाँ भाई, मैं और कुछ कहाँ से लेके आऊँगा, मैं और कुछ तो फिर बाद में फिर वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कोई तो ले, ऐसे नहीं कि लेके नहीं जाता, फिर बाद में मजबूरी में चलो भैया ये वाली तो दे ही दो। पर्सनली मुझे एक कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दीजिए जो आपके मतलब आपको खुद लगता है कि भाई ये कैसे हो गया।
देखो, मैं बिजनेस से लेके थ्रिफ्ट से लेके मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। पहले मैं इंट्रोवर्टेड था कि मैं किसी से ज़्यादा इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी। जब मैंने शॉप स्टार्ट किया, मैं खुद अपने अंदर चेंजेस देखने लगा हूँ कि कितना अच्छा बात कर रहे हैं, मैं इतना खुल गया। ठीक है। दूसरी बात, आप फाइनेंशियली कैसे अपने बजट को प्लान कर सकते हो, ये चीज़ें सीखी है मैंने। कि सबसे पहले मेन बिजनेस में मैटर करता है कि पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो। क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे गलती कर देते हैं कि अपना फुल पोटेंशियल डाल के हार्डवर्क करके कुछ भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं 10,000 में। फॉर एग्जाम्पल क्या, उस 10,000 को हमेशा ना ऐसा रखना चाहिए कि उसमें से 8 को साइड करना है, 2 को अपने बैकअप में रखना है, बाकी 8 में से 5 को इन्वेस्ट करना है, 3 हमेशा सेविंग्स पे रखना ही रखना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आया उड़ा दिया या कुछ खर्च वर्च हो गया, फिर उसके बाद रुक जाते हैं, फिर बैकअप के लिए तो स्टॉक ही नहीं रहता। समझ रहे हो? पहले मैं भी ऐसे था, प्रॉफिट आया, मैनेज नहीं हुआ, कुछ भी इसी में इन्वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा इसी में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्टेन ऑफ पीरियड में जब भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट तभी आएगा जब तुम एक एक दिन अपना सेल्स क्या है, ऑफलाइन में कितना आया, ऑनलाइन में कितना है, वो सारा जब नोट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तभी समझ आएगा। आप आजकल क्या करते हैं कुछ लोग गलती, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, हाँ, जैसे लिखते नॉर्मली नहीं, दिमाग में रहेगा, दिमाग में कभी नहीं रहता, कभी brother, स्टोर नहीं कभी होता नहीं वो। रहता। एक सेकंड में, अभी मेरे को पूछोगे 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला, मुझे खुद याद नहीं। क्योंकि इतने वर्कलोड आ चुका है कि हर एक सेकंड में मेरे को, अगर मैंने आपसे सेल कर भी दिया ना, मैं आपसे हमेशा यही पूछता हूँ, भैया आपका नाम। मेरे को खुद याद नहीं रहता, क्योंकि दिन के 100-200 कॉल आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपना एक पर्सनल डायरी मेंटेन करो दुकान में, अगर शॉप है, हाँ, उसमें हमेशा अपना फाइनेंशियली मेंशन करते रहो कि भाई मैंने इतने लिए। और हमेशा एक चीज़ और, जब भी तुम मंथ एंड करते हो तो अपने पेज में तुमने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना खर्चा हुआ है, ये दोनों कंपैरिजन करके नीचे जो बचा हुआ अमाउंट आएगा ना, वो हमेशा हर महीने आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी तो तुम्हें समझ आएगा कि ये बिजनेस मेरे को प्रॉफिटेबल है या लॉसेबल है। हाँ, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है। एग्जैक्टली। जब तक आपको अपने बिजनेस से कुछ लगेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट है, तो तुम अगले महीने उससे डबल वर्क करोगे। हाँ, उससे अगले महीने तुम कहोगे आज मैंने 5 किया, कल 10 करूँगा, 15-20, ऐसे होता है स्केल। और इसको लेके कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं कि और आगे कितना बड़ा करना है? नहीं, अच्छा सॉरी, अच्छा इसका लेके, हाँ है तो प्लान। मेरे 2 प्लान्स हैं। लाइक एक तो ये है कि इन द सेंस कि इसको मैंने मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट के हिसाब से देखा है, वो चीज़ नहीं किया जो अभी मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा प्लान्स वगैरह कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा अलग हटके उसको मार्क करके रखा हुआ, सारा प्लान हो चुका है, तो उसका अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी थोड़ा मे बी फ्यूचर में अगर आऊँगा तो मैं उस टाइम बताऊँगा। और दूसरा जो प्लान है मेरा, एक अलग मेरा लाइक पैशनेटेड है, मैं एज अ व्लॉग वगैरह मैं चीज़ें करता हूँ, तो मेरा एक अलग सेट ऑफ पीरियड मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्रिफ्ट इसलिए स्टार्ट किया है, मेरे को उस कैरियर में जाना है। ओके, वो क्या है? वो सेंस कि लाइक मतलब वीडियोस, यूट्यूब मेरा मोस्टली वीडियो शूट्स वगैरह करना है, एज अ फिल्म मेकिंग वगैरह जैसे करते हैं, एज अ इस एक निश पे मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल वगैरह भी है। हाँ, उसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था और मेरा लाइफ बैलेंस करना था। इन दोनों के लिए ही मैंने थ्रिफ्ट चॉइस किया था, चूज़ किया था मैं। क्या है कि मेरे को उसमें लाइक वीडियोस वगैरह मोस्टली बनाने होते हैं और मेरे पर्सनल लाइफ होते हैं, वो दोनों को ना फाइनेंशियली मेरे को इसी ने हेल्प किया है। अच्छा, इतना हेल्प किया है। तो थ्रिफ्ट के मतलब आपने एज अ बैकअप रखा है, एग्जैक्टली, जो आपके मेन गोल को फुलफिल कर पा रहा है। बस। अब एक चीज़ मैं और भी बताता हूँ, आप थ्रिफ्ट हो या कुछ भी हो, अगर आप पैशनेटेड हो, अगर आपके अंदर ये है कि इसमें ही मुझे कुछ करना है, तो आपको ये काम मज़ा आ सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मरे मन से करोगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, हाँ वो भी एक है। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपको इसमें कुछ बनना है, सिर्फ थ्रिफ्ट में ही कुछ बनना है, तो अगर करोगे तो इसमें 100% चांस है आपका भी हैप्पी जाएगा। बट कुछ लोग होते हैं मेरे तरह जो बैकअप के लिए कर रहे हैं, तो मैं इसको हमेशा बैकअप के ही रखूँगा कि मेरा गोल कुछ और ही है। सो भाई बहुत अच्छा लगा बात करके, और हम पहुंच चुके अपने पॉडकास्ट के एंड में। तो हमारा क्लोजिंग रिचुअल होता है कि एनी कोड, थॉट और प्रिंसिपल यू लिव बाय। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी कुछ भी करो, अपना थॉट क्लियर रखो। आप जो बोलते हो वही आप बनते हो। ये चीज़ मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। मैं अपने थ्रिफ्ट, जब मैं इस जर्नी पे भी स्टार्ट करने के लिए सोचा था, तो मैं अपने अंदर यही बोलता था कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और दूसरी बात कि मतलब मैं
कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अपने आप ही कर पाऊँगा, क्योंकि कोई और या आप, मेरे ब्रदर, भाई, कोई आके हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप सोच समझ के करो। कोई कर रहा है, किसी को कॉपी करके मत करो। और अंदर से हमेशा जब भी आपको एक इंटरेस्ट रहेगा ना, तभी इस काम को आगे तक ले पाओगे। अब कुछ लोग हैं कि मतलब लाइक जैसे आप आज इंटरेस्ट है, कल वो इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन इतने हैं कि आज मज़ा आ रहा है, कल नहीं आ रहा, तो इस वजह से कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से यही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, पैशनेटली करो, 100% वर्क करेगा।